नमस्कार दोस्तों, आज का जो बाजार रहा वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैंने काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया और इसी के साथ साथ एक और अनाउंसमेंट, हमने एक नया चैनल खोला है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वहाँ पे लाइव होगा वीक के अंदर एक दिन, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे लाइव करने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टिंग के बारे में वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज से हम कैसे पैसा बना सकते हैं। वहाँ पे मैंने करीब 30 लाख का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और उसको मैंने आपके साथ लाइव शेयर करा हुआ है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ इसको हम 1 करोड़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के अंदर। तो उस चैनल पे काफ़ी कुछ होने वाला है, इससे अलग होगी सारी की सारी वीडियो। क्यों अलग होगी? क्योंकि भाई वो एक अलग प्लेटफॉर्म होगा, वो एक डेडिकेटेड चैनल मैं बना रहा हूँ जहाँ पे हम सब मिल करके सीखेंगे और वहाँ पे मैं Q&A सबसे ज़्यादा लेने वाला हूँ। तो एवरीडे वीडियो आएगी वहाँ पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पूरी वीडियो देखना उस वाली को, तभी आप समझ पाओगे। मैंने एक स्टॉक के अंदर 30 लाख रुपए डाले हैं, जो आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा, बट सब्सक्राइब करके जाना। अब चलते हैं मार्केट की साइड। अगर आप बाजार को देखोगे आज, तो बाजार के अंदर आप देख सकते हो जो हमारा निफ्टी 50 रहा वो थोड़ा सा गिरावट के साथ आया। इसी के साथ साथ मिड कैप के अंदर भी थोड़ी सी गिरावट रही, लेकिन नेट आप देखोगे बहुत ह्यूज गिरावट नहीं है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है मार्केट मूड इंडेक्स। ग्रीडी जोन के अंदर इस समय पे बाजार चल रहा है और यहाँ पे जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? वो ये है कि पहली चीज बाजार में ग्रीडीनेस है, बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है ट्रंप बाबू आने वाले हैं हमारे 9 तारीख को और अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि भैया मैं टैरिफ लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। काफी सारे देशों को ऑलरेडी नोटिस भेज दिया कि भाई आप या तो ये कंडीशन मान लो या मैं टैरिफ लगा दूंगा आपके ऊपर। दूसरी चीज आपको ये पता चल देगा कि एक न्यूज वायरल हो रही है कि भाई जो ट्रंप है वो शेयर बाजार को वॉलेटाइल करना चाहता है, इसी वजह से वो टैरिफ की बात बार बार कर रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि 9 तारीख को क्या होता है, लेकिन ट्रंप के खिलाफ ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं। काफी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई जो ट्रंप का सिनेरियो चल रहा है, कि क्या लगता है ट्रंप को लेकर के, क्या इन्वेस्ट करे या ना करे। देखो भाई, सिंपल सी बात ये है, जब तक ट्रंप है वो वॉलेटाइल करेगा मार्केट को। सो अगर आप ये सोच के बैठोगे कि भाई ट्रंप के रहने से इन्वेस्ट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वो क्या है? वो ये है कि शेयर बाजार में 10, 12, 15% का करेक्शन किसी भी दिन आ सकता है। मतलब आज इन्वेस्ट करो, कल 10% का करेक्शन आ सकता है। दूसरी चीज, ये जो ट्रंप का टैरिफ लगाने वाला सिनेरियो है ऑलरेडी एक बार हो चुका है और मार्केट को पता है कि 9 तारीख को कुछ हो सकता है, और जिस चीज के हाई चांसेस है मार्केट उस चीज को प्राइस इन पहले ही कर लेती है। ये याद रखना। ट्रंप कुछ आकर के आउट ऑफ द वे बोल दे, है ना, आउट ऑफ द ब्लू कोई काम कर दे तो चीज़ अलग है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हाई हैं कि टैरिफ लगते भी हैं या कुछ ऐसा सिनेरियो होता भी, मार्केट इतनी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। तो बहुत ज़्यादा ट्रंप की चीज़ को तूर मत दो। हाँ, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। इसी के साथ साथ शेयर बाजार के अंदर अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट कैसे लगती है, तो जब मैं यहाँ पे देख रहा था, नैस्डैक हो गया, यूरोप मार्केट हो गई, चाइनीज मार्केट हो गई, डिसेंट ग्रोथ है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे जो दुनिया है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो चुकी है, जिस वजह से जो स्टॉक मार्केट है उनके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भाई शेयर बाजार में पैसा नहीं डालना चाहिए? क्योंकि हर इंसान इस समय बस ये जानना चाहता है पैसा डालूं या नहीं। भाई मेरे हिसाब से शेयर बाजार में पैसा डालना चाहिए, और जितना पैसा डालो उतना बढ़िया है। अब क्या बाजार गिर नहीं सकता? नहीं। अगेन मैं सेम चीज बोलूंगा, भाई बाजार गिरने के लिए तैयार रखो। आप ये सोच के चलो आज पैसा डालूंगा कल बाजार गिर जाएगा। नेट अगर आप उसके अलावा देखोगे, बाजार एक डिसेंट लेवल पर है, ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, थोड़ी बहुत गिरावट एक्सपेक्टेड है कि भाई थोड़ी बहुत गिरावट हो जाएगी, तो उसके लिए तैयार है हम। तो अपनी एसआईपी हमें करते रहनी चाहिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। प्लीज डरना मत कि ट्रंप का क्या कहना है, हमारे रिजल्ट्स कैसे आएंगे। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा संभल के इन्वेस्ट करो, विच इज ट्रू। 5 साल 6 साल 10 साल से ज्यादा का टाइम है तभी इन्वेस्ट करो, 2-3 साल का टाइम है तो स्मॉल कैप से दूर रहो। वैल्यूएशंस हाई हैं इस समय पे, तो अगर गिर गई तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको फंसा करके रखे मिड कैप और स्मॉल कैप। सो इनसे थोड़ा सा दूर रखो। लेकिन अदर देन दैट, अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा के टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, मेरे भाई इन्वेस्ट करो, मत सुनो किसी की, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4-10% गिरेगा। आज भी गिरा था, 2007 में भी गिरा था, 2020 में भी मार्केट गिरी थी, 2021-22 में भी लोग कहते हैं बाजार नहीं चलेगा। लेकिन जब बाजार चलता है, मोमेंटम में होता है, तो चीजें चलती हैं। बट यस, एक्सपेंसिव चीज और एक्सपेंसिव होती है, लेकिन जब बाजार में करेक्शन आता है तो जो पैसा बना होता है वो उड़ जाता है। तो
इसीलिए कहते हैं कि 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम लेकर के चलो। और ये काफ़ी सारे लोगों ने ना ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया होगा। जैसे रिसेंटली जब क्रैश आया तो उसके अंदर जिन लोगों ने पैसा डाला था उनका पैसा खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अब रिकवरी में वापस से पैसा होना, तो उनके माइंड में एक चीज़ है, भाई प्रॉफिट बुक कर लो जल्दी से। लेकिन मेरे भाई आप आए 15 साल के लिए हो और बाजार की गिरावट से आपको फर्क पड़ रहा है, तो 15 साल का पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया है ना। तो इन्वेस्ट सिर्फ तब करना मेरे भाई, इन्वेस्ट सिर्फ तब करना स्मॉल कैप मिड कैप में जब आपका मन हो कि भाई 5 साल 7 साल में रह करके इन्वेस्ट करूं। 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो भाई फंस जाओगे, कोई सेंस नहीं बनेगा। बाकी बाजार अच्छा था आज का। यशवंत का कमेंट आ रहा है, कह रहा है कि सेंसेक्स का हाई 86,000 था और अभी सेंसेक्स 83,000 है, तो हाई कहाँ से हुआ? व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर रहा हूँ। अरे भाई व्यूज पाने के लिए क्या कर रहा हूँ, आपका हाई बदल दूंगा यार। कितना डिफरेंस है? क्या मेजर डिफरेंस हो गया क्या? मतलब ऐसा हो गया क्या कि जब आप कह रहे हो 86,000 डॉट डॉट के 86,000 था, 86,200 या 300 नहीं था, होगा ना। तो इसको अजम्पशन कहते हैं मेरे भाई। अगर आप ये कह रहे हो कि 0.001% आप बताओ, ऐसा कोई नहीं बताता। इतना तो जब आप पैसा देते हो ना किसी इन्वेस्टर को या म्यूचुअल फंड एडवाइजर को, वो भी नहीं बताता। और ये कॉमन सेंस है। ये ऑल टाइम हाई का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट है 5-7-10% ऊपर नीचे होना नॉर्मल है। 5% तो ऊपर नीचे हमेशा चलता है। इतना सीरियस लोगे तो कैसे चलेगा काम मेरे भाई। इट्स मी अर्जुन का कमेंट है, कह रहे हैं सर क्वांट BFSI फंड में बने रहें या एग्जिट करें, प्लीज रिप्लाई। भाई बने रहो। देखो मैंने जब मैंने लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, मैंने एग्जिट किया था। क्यों एग्जिट किया था? बिकॉज मुझे उसका पोर्टफोलियो समय पे सही नहीं लग रहा था और मेरे को कोई दूसरा पोर्टफोलियो सही लग रहा था। लेकिन जो क्वांट BFSI के रिटर्न्स अगर आप देखोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आए हैं रिसेंटली, ठीक है। सो आप उसमें बने रहो, मेरे हिसाब से इन्वेस्टेड रहो। अभी BFSI का एक मार्केट चल रहा है, अभी शुरुआत है। आप ऐसा कहोगे कि भाई BFSI, याद करो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जैसे डिफेंस में था, जब डिफेंस में आया था तो एकदम चलता रहा, फिर एक सर्टेन पे पहले अंडर वैल्यू था, फिर रीजनेबल वैल्यू हुआ, फिर ओवर वैल्यू हुआ। जब ओवर वैल्यू हुआ उसके बाद बेच दो, ठीक है। तो इस समय पे रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, अंडर वैल्यूएशन से शुरू किया था, ओवर वैल्यूएशन पे बेचेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और जब कोई सेक्टर मतलब पंप कर रहा है ना, तो भाई उस सेक्टर में टिके रहो, मतलब डरो मत। एक टाइम आएगा जब मैं खुद भी बोलूंगा, मैं खुद भी एग्जिट करूंगा, मैं आपको भी ओपनली बताऊंगा कि भाई एग्जिट कर रहा हूं मैं इस सेक्टर से, तो आप चाहो तो कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि BFSI सेगमेंट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अभी तो शुरू हुई है मार्केट चलना। सनिया गुप्ता जी का कमेंट है, कह रहे हैं सर क्या ये स्टॉक्स मल्टीबैगर बन सकते हैं? SBFC फाइनेंस, E2E नेटवर्क, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मैम सबसे पहली चीज़, मल्टीबैगर का सिंपल सा मतलब है कि भाई मल्टीफोल्ड होना चाहिए, और मल्टीफोल्ड होगा नहीं होगा वो किसी को नहीं पता। तो मुझे नहीं पता कि मल्टीबैगर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मल्टीबैगर सिर्फ तब कोई भी स्टॉक हो सकता है जब उसके पास ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो, नया बिजनेस हो, या फिर वो बिजनेस साइज छोटा हो। जो भी ये सारे स्टॉक्स हैं, इनका एवरेज PE जितना मैंने नोट करा, एक का आई थिंक E2E नेटवर्क का 107 की PE के आसपास है, SBFC का करीब 34 के आसपास है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 7 के आसपास है। सो नेट अगर आप देखोगे ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये ठीक स्टॉक हैं। E2E नेटवर्क को मैंने अभी स्टडी नहीं किया, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अदर देन दैट बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा आप होल्ड कर सकते हो। मल्टीबैगर का तो मैडम नहीं पता, टू बी फ्रैंक मुझे ये पता, बट हाँ ये अच्छा स्टॉक दिख रहा है अभी के लिए, तो चल सकता है थोड़ा बहुत। SBFC फाइनेंस मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है, अभी प्राइस डिस्कवरी फेज उसके अंदर चल रहा है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ऊपर भी चला जाए। इस समय पे रेट कट है, जितने भी फाइनेंस कंपनीज होंगी चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सारी की सारी ऊपर जाएंगी। सो नॉट श्योर मल्टीबैगर होंगे नहीं होंगे, मैं आपको ये नहीं बोल सकता मल्टीबैगर होंगे, बिकॉज मल्टीबैगर शब्द बहुत ज़्यादा बड़ा है। डबल हो सकते हैं, डबल होने के चांसेस हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन रिस्की स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा, तो ये सोचना पड़ेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स हैं ये। सनी गुप्ता जी का सेकंड कमेंट है, कह रहे हैं अमेजॉन शेयर का लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न 54% है। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। कह रही क्या मुझे उसको बेच देना चाहिए और इंडिया में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं मैम, मतलब अमेजॉन ऐसा है, आप उसे होल्ड कर करके ही रखो। आपको अगर आप जैसे लास्ट क्वेश्चन में आप मल्टीबैगर पूछ रहे थे, मल्टीबैगर कुछ नहीं होता, अच्छा स्टॉक है। अमेजॉन को अभी कोई बीट नहीं करने वाला यूएस के अंदर। इंडिया में तो चलो ब्लिंकिट है जो कि थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, अदरवाइज अमेजॉन के अंदर क्लाउड सर्विसेज आती हैं, S3 सर्विसेज आती है, AWS आ जाता, पूरा का ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ बोल दी मैंने 3 बार। बट हाँ ये अच्छी चीज़ है, मेरे ख्याल से इसके साथ आपको रहना चाहिए। मुझे अमेजॉन इज़ लाइक, आपने ले लिया अपने बच्चों के लिए ले लिया, ठीक है, या फिर आपने ले लिया 10 साल के लिए ले लिया कि भाई इसके पैसों से मैं घर खरीदूंगी, इसमें थोड़े पैसे और डाल दिए मैंने उठा करके। मुझे नहीं लगता, सच बताऊं तो मेरा मानना है कि ये गिर जाए 50% या 50% बढ़ जाए, अगर आपके पास है
तो इन्वेस्टेड रहो। मतलब क्यों बेचना, ये वैसी चीज़ है ना जैसे ज्वेलरी हमारी मम्मियों के पास पड़ी रहती है और वो मतलब पास ऑन करते रहते हैं कि हाँ भाई वेल्थ क्रिएशन हो रही है। अमेजोन मतलब ये ऐसी कंपनी, इसको बर्बाद नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। तो अमेजोन मेरे ख्याल से रखना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म 20 साल के लिए कोई स्टॉक रखना है तो अमेजोन को हम कह सकते हैं कि 20 साल तक हम इसे रख सकते हैं। तो मैं तो नहीं बोलूँगा इन्वेस्ट मतलब एग्जिट करने के लिए। हाँ गिरेगा ज़रूर, लेकिन एग्जिट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। शिव कुमार प्रताप जी का कमेंट कह रहे हैं ब्लू स्टार में 10% का प्रॉफिट है अभी, क्या बुक करें? शिव कुमार जी ब्लू स्टार का अगर हम देखें क्या चल रहा है, ब्लू स्टार ब्लू स्टार ब्लू स्टार ब्लू स्टार तो भाई बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा गिर भी रहा है इस समय पे, क्या करें? प्रॉफिट बुक कर लें? कर लीजिए सर, बिल्कुल कर लीजिए, क्या दिक्कत है प्रॉफिट बुक करने के लिए। और जवाब क्यों नहीं देंगे, हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे। बिल्कुल आप करो, प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करने में कोई गलत बात थोड़ी ना है। लेकिन आप दूसरे चैनल को भी फोकस में रखो, उसको जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहाँ पर भी हम ऐसे स्टॉक्स की बात, म्यूचुअल फंड्स की बात, नए नए लाइव्स और साथ में बैठ करके स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लू स्टार भाई अच्छा स्टॉक है, कर सकते हो आप, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। मतलब ऐसे स्टॉक्स को क्यों बेचना है आपको जो आपको यहाँ से 40% दे सकता है। बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आप होल्ड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 10% का गेन लेस देन 10 to 15 डेज बुरा नहीं है, होल्ड कर सकते हो। मतलब वापस से गिरेगा तो भाई ऐसा तो है नहीं कि सीधे ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। सो करना चाहो तो कर सकते हो। मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा, मैं होल्ड कर रहा हूँ सर इसे। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दूसरा चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, इससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है। थैंक यू।